हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर शायद 30 है। एग्जाम्पल नंबर 30 है ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। द चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। या एग्जाम्पल नंबर 30 ना हो तो एग्जाम्पल की जो नंबर है वो तो आगे पीछे है ही। इसने बोला ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट पी एट द टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो सीधी सी बात है टाइम उस टाइम 0 रहा होगा। कोई पॉइंट पी है उस पर कार चलना स्टार्ट करती है एंड स्टॉप एट पॉइंट क्यू, और कार जो है क्यू पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाती है। द डिस्टेंस in meters covered by it in t second is given by this is the distance covered by the car in t second. Find the time taken by it to reach q. q पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको t निकालना है और आपको पता करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। हमें p एंड q के बीच की डिस्टेंस भी पता करनी है। तो अगर इसका रफली डायग्राम बनाया जाए तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे दो पॉइंट्स अपने, एक तो पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। स्टार्टिंग में t इक्वल्स टू 0 सेकेंड है और तुम्हें पता है कि जब t इक्वल टू 0 है v इक्वल टू भी क्या होगी, 0 ही होगी। और Q पे पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगा होगा, यही हमें टाइम बताना है, ठीक है। और Q पे पहुंचने के बाद कार जो है स्टॉप हो जाती है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो फंक्शन हमें यूज़ करनी है वो ये यूज़ करनी है। तो चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, क्योंकि वेलोसिटी हमें चाहिए, वेलोसिटी के बिना तो कुछ नहीं होगा। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू बन जाएगा यह देखो 2t²। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 2t², 2t² का डिफरेंशियल होगा 4t माइनस यह आएगा t³ अपॉन 3। t³ का डिफरेंशियल होता है 3t² अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस विल बिकम dx अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ से t कॉमन ले लेंगे और t कॉमन ले लो, तो यहाँ से आएगा 4 माइनस टी, ठीक है ना। अब हमें को पॉइंट चाहिए तो इसको इक्वल टू 0 पुट करने का करना होगा। पुट डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट टी 4 माइनस टी विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास टी की दो वैल्यू आएगी, 0 सेकेंड्स एंड एक आएगा टी की वैल्यू 4 सेकेंड। अब देखो जब टी की वैल्यू 0 सेकेंड है उस टाइम पे कार इज़ एट द पॉइंट पी, कार इज़ एट द पॉइंट पी। लेकिन हमें बताना है कि क्यों पे पहुंचने में कितना टाइम लगा है। तो जब टाइम 4 सेकंड हो गया होगा तभी तो कार पहुंची होगी क्यों पे, कार इज एट पॉइंट क्यू। तो हमें एक बात तो पता चल गई है कि टी की वैल्यू 4 सेकंड है एट पॉइंट क्यू। तो टी की वैल्यू 4 सेकंड है, तो 4 सेकंड के बाद जो टाइम है वो जो कार है वो पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे पहुंच जाएगी। अब हमें बतानी है डिस्टेंस टू 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 फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार, टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। तो कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ये बताने के लिए वी हैव ए फंक्शन दैट इज x इज इक्वल टू t², 2 माइनस टी अपॉन 3। तो x इक्वल्स टू t², 2 माइनस टी अपॉन 3, ठीक है। यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू 4, तो x इज इक्वल टू t की वैल्यू 4 करेंगे तो 4², 2 माइनस 4 अपॉन 3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 16 एंड 3 2 ज़ार 6, 6 माइनस 4 दैट इज़ 2 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 32/3 मीटर। तो कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है पी से क्यू पे जाने पे, 32 मीटर, 32/3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। ओके।